15 अगस्त का दिन अफगानिस्तान के लिए आफत लेकर आया जब तालिबान ने काबुल पर भी कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के हालात हर दिन खराब होते जा रहे हैं। हालांकि तालिबान एक तरफ खुद की छवि को बदलने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ वो अपना 20 साल पुराना इतिहास दोहरा रहा है। उसने महिलाओं को काम करने से रोक दिया है, निर्दोष लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, लोग अफगानिस्तान से भाग रहे हैं और इसके साथ ही तालिबान ने खूंखार तालिबानी मुल्ला अब्दुल क़य्यूम ज़ाकिर को अफगानिस्तान का नया रक्षा मंत्री बना दिया है। मुल्ला अब्दुल क़य्यूम तालिबान का कितना खतरनाक आतंकी और दुर्दांत कमांडर रहा होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो अमेरिका में हुए 9/11 हमले के बाद दुनिया का नर्क कही जाने वाली ग्वांतनामो में जेल में रहा और अब इसकी क्रूरता अफगानिस्तान के लोग देखेंगे। लेकिन कौन है मुल्ला अब्दुल क़य्यूम ज़ाकिर और क्यों इसे इतना खतरनाक दुर्दांत आतंकी कहा जाता है, बताएंगे आपको सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। दरअसल अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से 33 प्रांतों पर कब्जा करने के बाद तालिबान सरकार बनाने की कवायद शुरू कर रहा है। सरकार गठन से पहले अफगानिस्तान को चलाने के लिए तालिबान अलग अलग विभागों का प्रमुख भी नियुक्त कर रहा है। इसी क्रम में तालिबान ने दुनिया के सबसे खतरनाक जेल के कैदी और अमेरिका से शांति वार्ता के विरोधी रहे आतंकी को देश के रक्षा विभाग की कमान सौंप दी है। तालिबान ने ग्वांतनामो में जेल के पूर्व कैदी मुल्ला अब्दुल क़य्यूम ज़ाकिर को अफगानिस्तान का अंतरिम रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल अल जजीरा ने इस बात की पुष्टि की है। लेकिन मुल्ला अब्दुल क़य्यूम है कौन? दरअसल बताया जाता है कि मुल्ला अब्दुल क़य्यूम ज़ाकिर एक अनुभवी तालिबानी कमांडर और तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का करीबी सहयोगी रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आतंकी हमले के बाद उसे 2001 में अमेरिकी सेनाओं ने तालिबान को खत्म करने के इरादे से अफगानिस्तान में कदम रखा और उसी दौर में अमेरिकी सेनाओं ने मुल्ला अब्दुल क़य्यूम को पकड़ लिया, जिसे 2007 तक ग्वांतनामो में जेल में बंदी बनाकर रखा गया। हालांकि बाद में उसे रिहा कर दिया गया और अफगान सरकार को सौंप दिया गया। मुल्ला अब्दुल की गिनती तालिबान के खूंखार आतंकियों में की जाती है। तालिबान के अफगानिस्तान में 1996 से लेकर 2001 तक के उदय में उसका भी बड़ा हाथ रहा है। मुल्ला अब्दुल क़य्यूम के बारे में कहा जाता है कि वो शरिया नियम को अफगानिस्तान में कड़े तौर तरीके से लागू करने पर जोर देता रहा है। यही नहीं, आरोपियों को कैसे सजा देनी चाहिए ये भी मुल्ला अब्दुल क़य्यूम जैसे चंद तालिबानी ही तय करते हैं, जिसमें महिलाओं को बिना बुर्के और परिवार के मर्द के बिना घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। ऐसा करने पर फांसी तक की सजा दे दी जाती है। व्यभिचार करने पर सड़क पर पत्थरों से मार दिया जाता है। चोरी करने पर हाथ तक काट दिए जाते हैं और ये तमाम तरह के शरिया नियम को लागू करने में हाथ रहा है इसी अब्दुल्ला क़य्यूम ज़ाकिर का। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुल्ला अब्दुल क़य्यूम ज़ाकिर को अमेरिका ने ग्वांतनामो में जेल में ही क्यों रखा, तो आपको बता दें कि ग्वांतनामो बे क्यूबा में अमेरिकी सेना की हाई सिक्योरिटी से लैस एक जेल है, जहां हाई प्रोफाइल आतंकवादियों को ही कैद में रखा जाता है। साथ ही इस जेल को दुनिया का नर्क तक कहा जाता है। ये जेल गैरकानूनी रही है और अब इसलिए इसे बंद कर दिया गया है। गैरकानूनी ढंग से कैदियों को रखा जाता है, उन पर जुल्म किया जाता रहा है और इस जेल में कानून का कोई लेना देना नहीं है। ग्वांतनामो में जेल में जो सजाएं दी जाती हैं वो मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ा देती हैं। कैदियों को सोने नहीं दिया जाता, अगर वो सो गए तो कच्ची नींद से उठा दिया जाता है, फिर थोड़ी देर सोने दिया जाता है, फिर उठा दिया जाता है। ऐसा हाल कर दिया जाता है कि वो ना सो सके न जग सके। इसका असर सीधा उनके दिमाग पर पड़ता है। सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, शुगर की बीमारी हो जाती है और इंसान पागल तक हो जाता है। ग्वांतनामो बे के कैदियों के लिए गर्मी के मौसम में तापमान को और बढ़ा दिया जाता है। सर्दियों में कुल्फी जमा दी जाती है, कंबल छीन लिए जाते हैं, कटीले तारों और टूटे हुए शीशों से शरीर को गोदा जाता रहा है और कभी कभी सिगरेट से बदन को दाग दिया जाता है। मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे धरती का नर्क बताते हैं। खास बात यह है कि ये जेल अमेरिका में नहीं बल्कि क्यूबा की जमीन पर है। 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने खतरनाक कैदियों को यहाँ रखने का फैसला किया। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि आम कैदियों से अलग इन्हें खतरनाक यातनाएं दी जा सके, क्योंकि अमेरिकी धरती पर न होने की वजह से यहाँ पर अमेरिकी कानून नहीं चलता था। मुल्ला अब्दुल क़य्यूम ज़ाकिर इसी जेल से बाहर आया है। जाहिर है इसे भी यातनाएं दी गई होंगी और यही वजह है कि तालिबान अब अमेरिका को जल्द से जल्द अफगानिस्तान खाली करने को कह रहा है। साथ ही तालिबान ने अमेरिका को अफगान लोगों को ना ले जाने को भी कहा है। सिर्फ यही नहीं, तालिबान लगातार हर दिन अफगानिस्तान के लोगों के लिए खौफ का माहौल बना रहा है। और अब जिस तरीके से मुल्ला अब्दुल क़य्यूम ज़ाकिर को तालिबान ने नया रक्षा मंत्री चुना है, उसे हालात अफगानिस्तान में क्या होने वाले हैं ये साफ जाहिर है। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।